हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड, कैपिटलाइज, टाइटल, लोअर और अपर मेथड। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कैपिटलाइज मेथड, तो इट रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग देंगे उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करवा देगा ये। तो सिंपली फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा ये, और ये एक नया स्ट्रिंग जनरेट करता है क्योंकि आपको पता है जो स्ट्रिंग है वो हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं मोस्टली सभी में एक नया स्ट्रिंग ही जनरेट हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल वाले में तो हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, उसके कंटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए एक नया स्ट्रिंग जनरेट करता है ये, और उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल में कन्वर्ट करके देगा, ओनली फर्स्ट कैरेक्टर। इसका सिंटेक्स कैसे होता है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग वेरिएबल मेंशन करेंगे और डॉट मेथड के थ्रू डॉट कैपिटलाइज। तो सिंपली ये सिंटेक्स आपको यूज करना है। कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल है str डाटा माइनिंग हब प्रिंट str डॉट कैपिटलाइज। अब ये आउटपुट क्या डिस्प्ले करेगा, इस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि है डी, इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि कैपिटल डी में, और रिमेनिंग जितने भी है वो आपके एज इट इज रहने वाले हैं स्मॉल लेटर में। तो इस तरह से काम करता है हमारा कैपिटलाइज मेथड। और ये एक नया स्ट्रिंग जनरेट हुआ है, इसने ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर आप वैल्यू प्रिंट कराओगे str की, प्रिंट str कराओगे अभी भी, तो आपको सेम ही मिलने वाला है आउटपुट, यही जो एज इट इज लिखा हुआ है डेटा माइनिंग हब, क्योंकि ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये एक नई कॉपी जनरेट करके हमें डिस्प्ले करवाता है, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। सबसे पहला मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है डेटा माइनिंग हब, तो यहाँ पे अब प्रिंट करवा रहे हैं हम str डॉट कैपिटलाइज, str डॉट कैपिटलाइज। तो सबसे पहला मेथड जो हमने यूज किया था, इसको सेव करते हैं और सेव करके इसको रन करवा के चेक करते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसने क्या किया, कैपिटलाइज में जो फर्स्ट कैरेक्टर था उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, रिमेनिंग को लोअर केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया डेटा माइनिंग हब जिसका डी कैपिटल में, रिमेनिंग के सारे लोअर केस में है। तो यहाँ पे जो बीच में आपके अपर केस में भी थे उनको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया इसने। तो इस तरह से कैपिटलाइज काम करता है हमारा। नेक्स्ट मेथड है टाइटल मेथड। तो इट रिटर्न्स ए टाइटल केस्ड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग वेयर ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद अपर केस कैरेक्टर एंड ऑल रिमेनिंग लेटर्स आर इन लोअर केस। तो टाइटल वाले में क्या करते हैं, जितने भी स्ट्रिंग में जो वर्ड्स आ रहे हैं उन वर्ड्स का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग लेटर्स रहने वाले हैं वो आपके लोअर केस में। मतलब वर्ड बाय वर्ड हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो ये होता है हमारा टाइटल मेथड। ये भी एक नया स्ट्रिंग जनरेट करके हमें देता है, मतलब कि ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं करने वाला ये। अब इसका सिंटेक्स भी आपका सेम रहता है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग डॉट टाइटल, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया str डाटा माइनिंग हब str डॉट टाइटल, ये प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जो पहले वाला वर्ड है डेटा, तो इसका डी जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर दिया। माइनिंग, माइनिंग में एम जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, बट यहाँ पे देखो रिमेनिंग लोअर में कन्वर्ट हो गए सारे। तो यहाँ पे जो एन था वो कैपिटल में था, बट इसने लोअर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि रिमेनिंग आपके लोअर केस में ही रहते हैं। तो उस वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो सिर्फ अपर केस में कन्वर्ट होगा और रिमेनिंग को ये लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। हब है तो हब में एच को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, रिमेनिंग के आपके लोअर में आ गए। तो यहाँ पे यू था वो कैपिटल में था, तो इसको भी लोअर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से काम करता है हमारा टाइटल मेथड। और एक नया स्ट्रिंग ही जनरेट किया इसने, मतलब कि ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि फिर से वही सेम चीज यूज होने वाली है। जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। टाइटल मेथड, तो टाइटल मेथड क्या करेगा, टाइटल केस्ड वर्जन, मतलब कि हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को, हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, और रिमेनिंग लेटर्स को लोअर केस में। तो यहाँ पे भी रन करके चेक करते हैं इसने क्या आउटपुट दिया है। तो यहाँ पे डेटा माइनिंग हब
डेटा का डी कैपिटल में, माइनिंग का एम कैपिटल में, हब का एच कैपिटल में। तो इस तरह से कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करवा दिया सेम स्ट्रिंग को। तो इस तरह से काम करता है हमारा टाइटल मेथड। नेक्स्ट मेथड है लोअर मेथड। तो इट रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस। तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग को या होल स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है लोअर केस में। लोअर का मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें। ये भी एक नया स्ट्रिंग ही जनरेट करेगा। इसका सिंटेक्स भी सेम ही रहने वाला है, स्ट्रिंग डॉट लोअर। यहाँ पे एग्जांपल दिया str इक्वल टू डेटा माइनिंग हब, प्रिंट करवाया हमें str डॉट लोअर। तो आउटपुट क्या रहने वाला है, यहाँ पे ये डाटा आएगा, यहाँ पे डी मिस प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि लोअर में रहने वाला है तो ये सारा का सारा लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेटा माइनिंग हब। तो कंप्लीट स्ट्रिंग को इसने कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में। तो अपर केस वाले कैरेक्टर भी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो लोअर में है वो तो लोअर में ही रहेंगे यहाँ पे। तो डेटा माइनिंग हब। तो इस तरह से काम करता हमारा लोअर मेथड। अब ये भी एक नया स्ट्रिंग जनरेट हुआ है, ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब एक नई कॉपी जनरेट हुई है स्ट्रिंग की जिसमें सारे के सारे लोअर केस में है। अब लोअर मेथड यूज करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो लोअर क्या करेगा, सारे के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो भी अपर में है वो भी लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो लोअर है वो तो लोअर केस में ही रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, डेटा माइनिंग हब। तो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया आपका कंप्लीट का कंप्लीट स्ट्रिंग। तो इस तरह से लोअर मेथड काम करता है हमारा। नेक्स्ट मेथड है अपर मेथड। तो इट रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस। तो इस टाइम पे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा होल स्ट्रिंग को, एक नया स्ट्रिंग जनरेट करेगा। इसका भी सिंटेक्स सेम रहने वाला है, एस स्ट्रिंग डॉट अपर। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया हमने str डेटा माइनिंग हब और प्रिंट करवा रहे हैं str डॉट अपर। तो आउटपुट क्या आने वाला है, अपर केस में। तो डेटा ऑलरेडी अपर केस में है तो इसको एज इट इज रखा इसने। माइनिंग में m जो है वो कैपिटल में है और सारे कैरेक्टर जो लोअर केस में थे वो सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट कर दिए। और हब में HU कैपिटल में था, जो स्मॉल में था उसको भी कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया हब। तो इस तरह से अपर केस में सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा, हमारा पूरा स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये भी आपका नया स्ट्रिंग जनरेट हुआ है, ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे भी। तो इस तरह से काम करता है हमारा अपर मेथड। नेक्स्ट अपर मेथड। तो अपर मेथड क्या करेगा, तो अपर मेथड आपके कंप्लीट स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देता है, अपर केस में। तो यहाँ पे रन करके चेक करते हैं, हमारा जो कंप्लीट स्ट्रिंग आने वाला है वो अपर केस में आ गया। सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरह से अपर मेथड काम करता है हमारा।